मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वैसे तो हमारी वीडियो थोड़ी दूसरे टाइप की होती हैं, ज्ञानवर्धक होती हैं तो पर आज हम बात करेंगे कंट्रोवर्सी। जैसा कि हम पिछले कई दिनों से सुनते आ रहे हैं कि भारत सरकार के बीच में कुछ आपस में कंट्रोवर्सी चल रही है कि किसे सर्जन होना चाहिए, किसे नहीं होना चाहिए। इसके रिगार्डिंग आईएमए के कुछ स्टेटमेंट आए हैं, कुछ स्टेटमेंट आयुष मंत्रालय के आए हैं। तो आइए बात करते हैं सर्जन्स की कि कौन किसे अच्छा सर्जन होना चाहिए और किसे नहीं। तो सर्जन बनने के लिए जो हमें देखना है कि वो पैरामीटर्स क्या क्या हैं, तो उसको चेक कर लेते हैं एक बार। तो कोई भी डिग्री करनी है, जैसे सर्जन एक मास्टर्स की डिग्री है, उसके लिए सबसे पहले बैचलर डिग्री करनी पड़ेगी। तो बैचलर्स के अंदर आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप एमबीबीएस कर सकते हैं या आप बीएमएस कर सकते हैं। जो एमबीबीएस का कोर्स ड्यूरेशन है वो 5.5 साल का है, वहीं बीएमएस का कोर्स ड्यूरेशन भी 5.5 साल का है, इंक्लूडिंग 1 ईयर इंटर्नशिप। तो उसके बाद एमएस में आपके लगते हैं 2 साल, और एमबीबीएस का सिलेबस हमने दिखाया हुआ है स्क्रीन पर, बीएमएस का सिलेबस भी स्क्रीन पर है। तो आप कंपेयर कर सकते हैं सिलेबस किसका ज़्यादा है। और इसमें हम एक बात नोट कर सकते हैं कि बीएमएस का सिलेबस ऑलमोस्ट डबल है। जैसे एनाटॉमी, एमबीबीएस के पास खाली एनाटॉमी है, बीएमएस के सिलेबस में एनाटॉमी के साथ शरीर की रचना है, फिजियोलॉजी के अंदर बीएमएस के अंदर शरीर क्रिया इंक्लूड है। ऐसे ही सभी चीज़ों में कुछ न कुछ एंशियंट टेक्स्ट रेफरेंसेस ऐड किए हुए। तो जो गैजेट नोटिफिकेशन भारत सरकार की तरफ से आयुष मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया था, उसके अंदर लिखा था कि आयुर्वेदिक पीजी स्टूडेंट्स आर अलाउड टू परफॉर्म 58 टाइप ऑफ सर्जरीज इंक्लूडिंग शल्यतंत्र एंड शालक्य तंत्र। जो शल्यतंत्र जो जनरल सर्जरी है, उसके अंदर आप 39 प्रोसीजर्स कर सकते हैं, और जो शालक्य तंत्र ईएनटी हेड ओरोडेंटिस्टी है, उसके अंदर 19 सर्जरी प्रोसीजर्स कर सकते हैं। सीसीआई ने अपने स्टेटमेंट में कहा है, द पीजी स्कॉलर्स ऑफ शल्य एंड शालक्य shall be practically trained to acquaint with as well as independently perform the following activities so that after completion of his her PG degree he or she able to perform the procedure independently। यह नोटिफिकेशन आयुष मंत्रालय की तरफ से 2016 में नवंबर 2016 में डाल दिया गया था, पर इसको अब इसके ऊपर पुनर्विचार करके इसको अब लागू 2020 में किया गया है। जिसके बाद आईएमए ने स्टेटमेंट दिया है कि हम we unequivocally condemn the uncivil ways of CCIM to arrogate itself to vivisect modern medicine and empower its practitioner with underserving areas of practice. The said council comes out a gazette notification of a list of surgical procedure which can be performed by its practitioners. They have no rights to the technical terms, techniques and procedures of modern medicine. IMA draws the Lakshman Rekha which they can cross at their peril. तो IMA बहुत ज़्यादा इस बात से गुस्सा है कि उनके पास अपनी जो हम आयुर्वेद वाले हैं उसको चोरी कर रहे हैं या जो भी है। तो आईएमए ऐसा क्यों रजिस्ट क्यों कर रहा है आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को सर्जरी करने से। जो इसमें सबसे पहला पॉइंट हम देख सकते हैं कि जो नेम और फेम है आईएमए के बनाया हुआ भारत के अंदर, वो सब नीचे आ जाएगा, क्योंकि सीसीआईएम भी बराबर पावर में आ जाएगा उसके, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर भी सर्जरी करेंगे, सिर्फ एमबीबीएस वाले नहीं करेंगे। तो इसलिए आईएमए को ये थोड़ा सा इसको रजिस्ट कर रहा है। तो और आईएमए सोचता है कि अगर बीएमएस वाले सर्जरी करेंगे तो एमबीबीएस की वैल्यू कम हो जाएगी, लोगों का रुझान ज़्यादा बीएमएस में चला जाएगा, कि एक तो थोड़ा सस्ता कोर्स पड़ जाता है और अपना हिंदी में अपना देसी लैंग्वेज है, तो जैसे मर्जी हम पास कर सकते हैं इसको। और जो मेन चीज़ है, आईएमए सोचता है कि सर्जरी उनको विरासत में मिली हुई है, उन्होंने ही दिया हुआ है वर्ल्ड को, लेकिन अगर वो अपने एंशिएंट टेक्स्ट को देखेंगे उठा के या फिर जैसे भी करेंगे तो उनको मिलेगा, अगर वो चरक संहिता सुश्रुत संहिता को पढ़ेंगे तो उनको मिलेगा उनकी कॉन्टेक्स्ट के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्स भरी पड़ी है मेडिसिन और सर्जरी की। तो इनके मन में 3-4 गलत फहमियाँ हैं जो उनको निकाल देनी चाहिए, और बराबर का बराबर जो भी एलोवेंस है सर्जरी की वो उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वाई ओनली आयुर्वेदा इज चूजन बाय सीसीआईएम फ्रॉम आयुष। अब सीसीआईएम ने भी ऐसे ही नहीं कर दिया है कि आयुर्वेदा को करो, ये सर्जरी कर सकते हैं, क्यों आयुष के अंदर भी 5 ब्रांचेस हैं, जैसे ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथ। ये 5 ब्रांचेज है आती हैं आयुष मंत्रालय के अंदर। तो सिर्फ आयुर्वेद को ही क्यों चुना गया है, बाकियों को क्यों नहीं अधिकार दिए गए,
क्योंकि आयुर्वेद के पास अपनी अपने ओन रेफरेंसेस हैं, उनके पास अपनी एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, उनके पास अपनी मेडिसिन हैं, प्रोसीजर्स हैं, फॉर्मुलेशंस हैं, टेक्निक्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इसलिए आयुर्वेदा को ही इन सभी में चुना गया कि इसके डॉक्टर्स सर्जरी कर सकते हैं। अब इसके आगे इस अमेंडमेंट की ज़रूरत क्या पड़ी? जो टोटल सर्जन्स भारत के अंदर 2015 का डाटा लिया है अकॉर्डिंग टू WHO, वो 9048, सिर्फ 9048 सर्जन भारत के अंदर थे 2015 में। और उस समय भारत की पॉपुलेशन 131 करोड़ के अराउंड थी। ये जो दोनों डाटा हैं ये WHO के अकॉर्डिंग हैं 2015 के। मतलब अगर देखा जाए तो एक सर्जन 1,44,800 लोगों के ऊपर एक सर्जन। क्या यहाँ पर ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा? मतलब इस कोरोना के काल में जैसे सर्जन की ज़रूरत पड़ सकती है, तो क्या यहाँ पे ज़रूरत नहीं है सर्जन्स की? तो हेल्थ फैसिलिटी को बेटर बनाने के लिए हम सर्जन्स की ज़रूरत है। इसीलिए भारत सरकार ने ये नया अमेंडमेंट, ये नई गैजेट नोटिफिकेशन जारी की है कि आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स भी अब सर्जरी परफॉर्म कर सकेंगे। अब देख लेते हैं इसके कोज एंड प्रॉन्स। बेनिफिट्स ऑफ दिस रूल: इट डिक्रीज द बर्डन ऑन द सर्जन्स थ्रू आउट द कंट्री, देयरफॉर इंक्रीजिंग हेल्थ फैसिलिटीज। Allopath help Ayurveda to diagnose the disease through MRI, CTs, blood investigations, etc. And Ayurveda help Allopath to give its fundamentals like Brahmacharya, Dincharya, Triyayatan, Triupstambh, Prakriti, Desh, Rashi, Kal, etc. मतलब कि अगर जब दो साइंस मिलेंगी तो ह्यूमन हेल्थ के लिए एक नया भविष्य होगा, एक नया सुनहरा भविष्य होगा। तो इसलिए हम ये भगवान से अच्छा दुआ करते हैं कि ठीक है दोनों साइंसेस आपस में मिलें तो कुछ नया निकले, आप आए निकल के, क्योंकि ऐसे अगर आपस में लड़ते रहेंगे तो कुछ नहीं निकलने वाला। और एक साल में कोरोना से लड़ते लड़ते कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। तो अभी लड़ने का समय नहीं है बिल्कुल भी, आपस में मिलकर काम करने का समय है। तो वी शुड स्टैंड विच ईच अदर, नॉट अगेंस्ट ईच अदर। आवर अल्टीमेट मोटो शुड टेक द ह्यूमैनिटी